के नक्शे पर मौजूद 140 करोड़ भारतीयों का देश भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी धरा हमेशा से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत और महात्माओं ने जन्म लिया। कहते हैं कि यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है, और यदि संत कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ यही है। और आज जब इंसान अधर्म की राह पर चल पड़ा है तो संत के रूप में भेड़ियों की, दुष्कर्मियों की और कपटियों की भरमार हो गई है। देश का प्रत्येक साधु संत गलत है ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार एक गंदी मछली पूरे समुद्र को गंदा कर सकती है, ठीक वैसे ही कुछ लोगों ने साधु संतों का चोला ओढ़कर धर्म के नाम पर अधम कार्य किए। हालांकि बाद में जब इनका पर्दाफाश हुआ तब जाकर लोग इनकी असलियत से रूबरू हो पाए। आज हम एक ऐसे बाबा की बात करेंगे जिनके काले चिट्ठों से सरकारी फाइलें भरी पड़ी है, लेकिन आज उनका खुद का एक देश है जिसे उन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं राजशेखर उर्फ स्वामी नित्यानंद जी। जी हाँ, ये वही बाबा हैं जिनके आगे तमाम हस्तियां कभी सिर झुकाया करती थी। तमिलनाडु के तिरुमलाई के रहने वाले राजशेखर ने देखिए 12 साल की उम्र में ये दावा करना शुरू कर दिया था कि भाई मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब मैं इस दुनिया को रास्ता दिखाऊंगा। बस फिर क्या था, साल 2000 में कर्नाटक के बिदादी में नित्यानंद ध्यान पीठम की एक स्थापना की और वहीं से ये योग, मेडिटेशन और अन्य फिटनेस कोर्स चलाना इन्होंने शुरू कर दिया। दुनिया को रास्ता दिखाते दिखाते स्वामी नित्यानंद के पाप के घड़े भी भरते गए। जी हाँ, आज की तारीख में स्वामी नित्यानंद पर एक नहीं बल्कि कई सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कभी इनकी सेक्स सीडी सामने आ जाती है तो कभी भक्तों से यौन शोषण के आरोप इन पे लग जाते हैं। 12 में तो देखिए अपनी ही एक सेविका के साथ जबरन दुष्कर्म करने की भी इन पे आरोप लगे हुए हैं। और ऐसे में जब तक देखिए पुलिस इन तक पहुंचने में कामयाब हो पाती, बाबा नित्यानंद देश छोड़कर फरार हो गए। कहते हैं कि पिछले 10 सालों से भगोड़े नित्यानंद को पुलिस देश में ढूंढ रही है और ये अमेरिका के बगल में खुद का देश बनाकर बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा नित्यानंद का खुद का एक बड़ा देश है। भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर खुद की एक दुनिया बसाई हुई है इन बाबा जी। तो ये कोई देखिए आश्रम या अड्डा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरा का पूरा एक राष्ट्र है। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र जिसका अपना पासपोर्ट है, अपना संविधान है, अपना प्रधानमंत्री है, अपना राष्ट्रपति है, अपनी सेना है और अपनी कैबिनेट है। बाबा नित्यानंद द्वारा बसाए गए इस देश का नाम है कैलासा। जी हाँ, दरअसल भारत से फरार होने के बाद स्वामी नित्यानंद ने एक टापू खरीद लिया। असल में दक्षिण अमेरिका में कई सारे द्वीप हैं जिन्हें निजी तौर पर कोई भी खरीद सकता है। तो भगोड़े स्वामी नित्यानंद ने भी यही किया। उन्होंने एक टापू खरीदा जिसे वो हिंदू राष्ट्र बताते हैं। अब कैलासा की लोकेशन भले ही साफ ना हो, लेकिन इसके अलावा तमाम चीजों का खुलासा स्वामी नित्यानंद ने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है। जी हाँ, मसलन कैलासा का राष्ट्रीय पशु भगवान शिव की बैल नंदी है। कैलासा का अपना पासपोर्ट भी है, अपना तिकोना झंडा है जिस पर नित्यानंद की एक तस्वीर के साथ साथ नंदी बैल दिखता है और झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में दिखाया गया है। अब इसके अलावा कैलासा का राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्र पक्षी शारबम है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद को रखा गया है। हैरान करने वाली बात ये कि कैलासा की वेबसाइट पर स्वामी नित्यानंद ने जिस टापू पर वो रहते हैं उसे महान हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ है और ये भी बता रखा है कि भाई मेरा देश उन तमाम हिंदुओं का स्वागत करता है जो यहाँ आना चाहे, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या फिर जाति के हों। और ये भी कह रखा है कि यहाँ शांति होगी, बिना किसी तरह की हिंसा या दखलंदाजी के हिंदुओं को अपनी संस्कृति और कला का पालन करने का पूरा मौका मिलेगा। बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिकता का इजहार कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर हर किसी के मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि सबके लिए मुफ्त खाने की भी व्यवस्था होगी। तो देखा आपने, साल 2012 में अचानक से ये बाबा जी गायब हुए स्वामी नित्यानंद ने, और कैसे रातों रात पूरा का पूरा एक देश ही खरीद लिया। लेकिन किसे पता था कि कानून से भागते भागते बाबा खुद का एक देश इस तरह खड़ा कर देगा। और देखिए ना, आज की तारीख में कैलासा नाम के इस टापू पर स्वामी नित्यानंद की अपनी ही एक दुनिया चलती है। कैसी दुनिया, जहाँ का राजा भी वो है, कानून भी वही है और भगवान भी वही है। अब कैलासा नाम का देश चल रहे स्वामी नित्यानंद जब तक भारत में थे अपने बेतुके बयानों से चर्चाओं में भी बने रहते थे। जी हाँ, 19 में एक वीडियो जारी करते हुए नित्यानंद ने यह दावा कर दिया था कि वो किसी भी जानवर से तमिल या फिर संस्कृत बुलवा सकते हैं। और इतना नहीं, शेर और बंदर या किसी भी जानवर को भी संस्कृत भाषा सिखा भी सकते हैं। अब आपके मन में देखिए ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या कोई भी इंसान एक टापू खरीदकर उसे खुद का देश घोषित कर सकता है?
तो आपको देखिए हम यहाँ साफ शब्दों में ये बता दें कि टापू या फिर द्वीप खरीद लेने भर से उसे देश घोषित नहीं किया जा सकता। किसी भी नए राष्ट्र या फिर देश के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र की स्वीकार्यता और दूसरा, दुनिया के अन्य देशों से मान्यता। ये दोनों ही चीजें स्वामी नित्यानंद के पास नहीं है और आज कुछ लोगों को स्वामी नित्यानंद में देखे सिर्फ और सिर्फ पाखंडी बाबा नजर आता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वामी नित्यानंद में अपना मार्गदर्शक भी देखते हैं। तो स्वामी नित्यानंद को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन गुजराती को बारिश आना यही अपने आप में इतना बड़ा सुख और संतोष होता है जिसका अंदाज बाहर के लोगों को नहीं है। काक આપણે ત્યાં તો 10 વર્ષમાં 5 વર્ષ દુકાળ પડતો હોય, વરસાદ માટે વલખા મારતા હોઈએ અને જ્યારે ભરપૂર વરસાદ થાય તો મન પણ ભરાઈ જાય અને દુષ્કાળની આ સ્થિતિનું પરિણામ શું? ખેતીમાં વરસાદ થાય તો માંડ એકાદ પાક લેવાય, પશુપાલન એ પણ થોડું ઘણું ઘાસચારો મળવાની મુશ્કેલી અને પછી જો બે છોકરાઓને અહીંયા નથી રાખવા, છોકરાઓને શહેરમાં મોકલો, અમે અહીંયા ગામડામાં જિંદગી પૂરી કરી દઈશું। आ दिवस आपने जोયેલા છે और उस समय मैंने संकल्प किया था, आप लोगों के भरोसे संकल्प किया था, आप लोगों के साथ सहयोग पर अटूट विश्वास लेकर के संकल्प किया था कि स्थिति को बदलना है। और इसलिए जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाएं इसका गुजरात में विस्तार हुआ, वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत विकास की अभिवृद्धि की और डेयरी ने उसे बहुत बड़ी ताकत दी। अर्थव्यवस्था को डेयरी ने स्थिरता भी दी, डेयरी ने सुरक्षा भी दी और डेयरी ने प्रगति के नए अवसर भी दिए। हमने बता और दांतों की डेंटल ट्रीटमेंट तक की चिंता की थी। और आपको तो पता है, पशु आरोग्य मेले में कुछ गाय जब उनके पेट को काटते थे तो 15-15, 20-20 किलो